क्या आपको पता है बहुत सारे लोग प्रोफेशनल एग्जाम्स में फेल क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन और उनकी रिवीजन करने की टेक्निक, इसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन लेके बैठते हैं कि रिवीजन करना मतलब किसी भी टीचर की यूट्यूब पे लेक्चर की वीडियो देखना। नहीं, उसको उसको रिवीजन करना नहीं बोलते। रिवीजन करना मतलब सेल्फ स्टडी करना, खुद से बैठना, खुद से पढ़ाई करना। तो मैं ये प्लान इस तरह से बनाया हूँ कि मैं मान के चलता हूँ कि आपका February 28 तक आपका पूरा पूरा सिलेबस हो चुका है ग्रुप वन का, या फिर जिनका भी ग्रुप टू दे रहे हैं जून 2025 में उसका। ठीक है, तो ये सिंगल ग्रुप वालों के लिए है। बोथ ग्रुप वालों के लिए मैं कल स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा पूरा प्रिविजन का। और हाँ, ग्रुप वन वाले ये वीडियो देखे और ग्रुप टू वाले टाइम स्टैम्प के अनुसार आगे चले जाए। ये ग्रुप वन वालों के लिए, आपके लिए मैंने ग्रुप टू के लिए बना के रखा है, तो आगे चले जाओ आप। टाइम टाइम ये करो, टाइम स्टैम्प दे दिया है मैंने कमेंट सेक्शन में। और आपको बता दूं मैं कि इसको रिवाइज कैसे करना है। पहला जो रिवीजन वन होगा वो मार्च से चालू होगा अपना। ठीक है, 1 मार्च आपका रिवीजन वन होना ही चाहिए। बिकॉज ऑफ क्या है ना, आप अपने पास टाइम कम है और अपने को 3 रिवीजन भी करने हैं। 3 रिवीजन करेंगे तो अच्छे से होगा अपना। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं पहला रिवीजन आपको बता देता हूँ कि रिवीजन वन में करना क्या होता है। रिवीजन वन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस और मॉडल क्वेश्चन पेपर, इनको सॉल्व करना है। क्या क्या करना है? स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन तीनों को करना है। अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो आपको सुचिता प्रकाशन लेना है। सुचिता प्रकाशन का पब्लिकेशन का एक आता है CMA का स्कैनर, तो वो स्कैनर लेके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हो। तो आपको बता दूं कि 1 मार्च से हम क्या करेंगे, टैक्सेशन का प्लानिंग करेंगे। टैक्सेशन हम 17 मार्च तक रखेंगे। उसके बाद में 18 मार्च से 27 मार्च हम कॉस्टिंग करेंगे। उसके बाद 28 मार्च से 7 अप्रैल हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए देंगे। आप बोलोगे अभी लॉ कहाँ पे गया? लॉ हम डेली रिवाइज करेंगे। डेली 1 आवर या फिर 2 आवर्स बिफोर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट। मतलब टैक्स चालू करने से पहले लॉ करेंगे 1 घंटा, कॉस्टिंग चालू करने से पहले लॉ करेंगे 1 घंटा, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने से पहले लॉ करेंगे एक घंटा। मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम है लॉ का। इसके लिए मैंने उसको डेली बेसिस पे रख दिया। डेली 1 घंटा पढ़ो, डेली 1 घंटा को पढ़ो। वो बोर सब्जेक्ट है, पता है मुझे, बोर सब्जेक्ट है, रट्टा मारना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। इसके लिए मैंने 1 घंटा दे दिया है। डेली आप 1 घंटा पढ़ोगे ना, फिर भी आपका आराम से 1 महीने में लॉ पूरा पूरा हो जाएगा। तो ये अपना रिवीजन प्लान होने वाला है फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड जो रिवीजन प्लान होगा ना, उसमें क्या करना है आपको, स्टडी मैट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी हमने हाथ से सॉल्व किया था रिवीजन वन में पूरा पूरा। रिवीजन टू में क्या है ना, अपने पास डेज कम है, तो हम क्या करेंगे कि यार ऊपर ऊपर से क्वेश्चन करेंगे। जहां पे डिफिकल्टी आई थी हमें वो पॉइंट आउट करेंगे, और वो पॉइंट आउट डिफिकल्टीज को हम सॉल्व करेंगे। ये रिवीजन टू में हमारा एकदम मतलब एम होगा कि भाई मैंने जो जो गलतियां रिवीजन वन में की थी उनको मैं रेक्टिफाई करूंगा, या फिर उनको मैं सॉल्व करूंगा अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक लॉ विथ एफए और लॉ को दोनों को एक साथ लूंगा मैं। ठीक है, आपको जैसे रिवाइज करना है वैसे। और आपको बता दूं कि आपको टैक्सेशन के जो प्रोविजंस है वो 1 घंटा रिवीजन करने ही करने। 1 घंटा मतलब कोई भी रिवीजन, मतलब सेक्शन 35D ले लिया, नहीं तो सेक्शन 32 ले लिया, GST का एक पार्ट ले लिया छोटा सा, तो उसको 1 घंटा आपको रिवाइज करना है, जिससे कि आपकी मेमोरी ठीक से रहेगी। बिकॉज अब आपने पहले तो 1 मार्च से लेके 17 मार्च तक रिवाइज कर लिया था, बट 8 अप्रैल तक आते आते आप क्या हो गए, भूल गए होंगे। तो इसकी वजह से आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 घंटा आपको टैक्स का रिवीजन करना है 8 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक। जितना रिवीजन हो सकता है उतना कर लो आप। उसके बाद में 16 अप्रैल से 23 अप्रैल आपको पूरा पूरा टैक्सेशन को देना है, एंड 24 अप्रैल टू 30 अप्रैल आपको कॉस्टिंग को देना है। अभी मैंने लॉ और एफए को साथ में क्यों रखा, क्योंकि लॉ के सब बोरिंग सब्जेक्ट है, तो क्या है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ रहेगा तो मस्त मजा आएगा। कॉस्टिंग करने में भी बहुत मजा आता है, टैक्स करने में भी मजा आता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सही है। बट लॉ करने के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट अपने साथ चाहिए जो प्रैक्टिकली आपने को ये कर सकता है, मूड बना सकता है अपना। उसके बाद हम आते हैं रिविजन थर्ड रिवीजन में हम क्या करेंगे, 1 मई से लेके 8 मई तक रिवाइज करेंगे टैक्सेशन का पूरा। देखो, टैक्सेशन का रिवाइज करेंगे तो आपने को जो जो हार्ड पड़ता है, या फिर हमने जो जो रिवाइज किया था, लाइक PGBP हो गया, कैपिटल गेन हो गया, इस तरह के बड़े बड़े चैप्टर्स को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। फटाफट से रिवाइज करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। रिवाइज करेंगे मतलब क्या, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, या फिर स्टडी मैट के क्वेश्चन देख लिए। देखना है, सिर्फ देखना है, और उनके छोटी छोटी बारीकियों को, कॉन्सेप्ट को समझना है, और प्रोविजन को रीड आउट करना है। थर्ड रिवीजन में हम यही करेंगे कि हमको रीडिंग करना है पूरा का पूरा। ठीक है, रीडिंग इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट को समझना है। सेकंड और थर्ड इसमें हम यही करेंगे, और फर्स्ट में हम पूरा पूरा
रिवीजन करेंगे कि भाई लिखना भी है, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करना है और क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा क्योंकि 7 दिन में आप कितना ही कर लोगे, मतलब टैक्सेशन का, तो आपको जितना होगा उतना कर लेना, बट हाथ से कॉन्सेप्ट लिखने का ट्राई करो, मतलब प्रोविजन लिखने का ट्राई करो। अगर जम रहा होगा तो ठीक है, नहीं जम रहा तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका वैसे भी थर्ड सेकेंड और फर्स्ट रिविजन में आपका टैक्सेशन का हो गया अच्छे से, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद में 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक कॉस्टिंग लेना है। उसके बाद 12 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक लॉ लेना है, लॉ को पूरा कर लेना है। जो जो प्रायोरिटी टॉपिक्स है अपने, जैसे कि डायरेक्टर्स का हो गया, अदरवाइज एथिक्स हो गया, उनको पहले प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है। मैं उसके ऊपर आऊँगा कि रिवीजन में कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है। देन उसके बाद फाइनेंशियल कॉस्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, तो इसके लिए मैंने डेज दिए हैं पूरे पूरे, मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आते हैं लास्ट रिवीजन में। अब देखो मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं मालूम है क्या, लास्ट डे में रिवीजन करना मतलब भूल जाते हैं, लास्ट डेज में रिवीजन करना भूल जाते हैं, मतलब 2-2 दिन में रिवाइज करना है हमें सब्जेक्ट, 1.5 डेज में रिवाइज करना है। कैसे करोगे उसका प्रैक्टिस हम पहले से ही करेंगे लास्ट डे रिवीजन में, ठीक है। लास्ट डे रिवीजन सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और रफ से करना है, रफ सॉल्विंग करनी है। हमें क्वेश्चन को देखना है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन है, इसका ये डिफिकल्ट पार्ट है, इसको हमें क्या करना है, रफ सॉल्व करना है। मतलब ऐसा, मतलब 1:2+1 ओके 2 होता है, चलो ठीक है आगे बढ़ो, इस तरह से हमें सॉल्व करना है इसका क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमें 2 डेज पर सब्जेक्ट देने हैं, 2 डेज पर सब्जेक्ट देने हैं। मतलब अभी हमने 24 को किया था ना, 25 में से लेके 26 मई तक हम क्या करेंगे, लॉ करेंगे। तो लॉ का रिवीजन 2 दिन में होना चाहिए, जितना हो सके उतना करो, जितना हो सके। बस अपने प्रायोरिटी टॉपिक्स को ऊपर रखो, प्रायोरिटी टॉपिक्स को ऊपर रखो, मान के चलो भाई यार ये हो ही जाएगा तुमसे, तुम आराम से रैंक विंग ले आ सकते हो इसमें से, ठीक है। आराम से आप 300 प्लस नहीं तो 200 प्लस आराम से आ सकते हैं अगर आपने ये 4 रिवीजन कर लिया ना। और सेकेंड डे रिवीजन में आपको क्या करना है, प्रायोरिटी टॉपिक जो होते हैं ना उनको ही टारगेट करना है। फोर्थ वाले में क्या करना है, फोर्थ रिवीजन में प्रायोरिटी टॉपिक्स होंगे ना, उनको 2 दिन में कंप्लीट करना है पूरा पूरा। जिससे कि क्या होगा मालूम है क्या, आप जब एग्जाम के टाइम पे जाओगे ना, तो एग्जाम के टाइम पे आप रिवाइज करने के लिए जाओगे ना, तो आपको परेशानी नहीं होगी ज़्यादा। तो इस तरह से मैंने प्लान बना के रखा है कि कब कौन सा सब्जेक्ट करना है, तो उस तरह से करना, नहीं तो आपको जैसे जम रहा है वैसे करना। अब आते हैं ग्रुप 2 पे। अब जब हम ग्रुप 2 पे आते हैं ना, तो आपको बता दूं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस है यार। इसका सिलेबस कम है बट ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अगर होंगे तो ही आपका ग्रुप 2 अच्छे से होगा। तो ग्रुप 2 वालों के लिए मैंने यहाँ पे प्लान बनाया अच्छे से। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके क्लासेस ख़त्म हो गए हैं और फरवरी में आपने पूरे क्लासेस कर लिए और मार्च से आपका रिवीजन प्लान चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। तो मैंने रिवीजन प्लान मार्च से बनाया है जिससे कि आपको परेशानी ना हो। और आपको बता दूं कि OMSM और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में स्टडी मैट क्वेश्चन और जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन होते हैं ना वो ही मोस्टली आते हैं, और आपको क्या करना है उसमें से ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। स्टडी मैट और पास्ट ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद में फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यहाँ पे क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट बेस अगर आपका अच्छा होगा तो आपको इजीली ये आएगा सब्जेक्ट। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे है ना कि जिसके भी कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे ना उसको भाई वो मतलब किंग बना के रखेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये वाला आपको ये करना है कि कॉन्सेप्ट बेस होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग रिविजन की। इसमें रिविजन किस तरह से करना है, इसका रिविजन प्लान इसके लिए ऐसा है कि आपको 60-40 का रेशो रखना है, नहीं तो 50-50 का रेशो रखना है। मतलब पर डे आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं, पर डे मैं क्या बोल रहा हूँ, पर डे 2 सब्जेक्ट लेने हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले मतलब OMSM और FM ले लिया, नहीं तो FM नहीं तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ले लिया। इस हिसाब से आपके हिसाब से मॉडिफाई कर देना आप। देखो 15 से 20 डेज दिए है मैंने, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो OM को लेना है आपको पहले, सबसे पहले आपको मार्च में क्या करना है, रिवीजन के लिए OM को लेना है, और FM नहीं तो MA, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट को चूज करना है आपको। FM नहीं तो MA, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट को चूज करना है आपको, ठीक है, OM के साथ साथ। उसके बाद में नेक्स्ट 20 डेज के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में से भी आपको क्या करना है, FM नहीं तो MA, इन दोनों में से एक चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे MA चूज कर लिया, ठीक है, तो आप यहाँ पे FM कर लेना, तो रिवीजन आपका यहाँ पे फर्स्ट क्लास हो जाएगा टोटली, एकदम कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। उसके बाद में रिवीजन 2 पे आएंगे। रिवीजन 2 11 अप्रैल से चालू होगा, 18 to 19 अप्रैल तक जाएगा। तो यहाँ पे आप FM भी ले सकते हैं, MA भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। बट 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का करना है। उसके बाद में OMSM का करना है। उसके बाद में मैनेजमेंट अकाउंटिंग FM, इन दोनों में से कोई तो एक सब्जेक्ट आपको उठाना है। देखो मैंने इन दोनों सब्जेक्ट में मतलब चॉइस दिया है आपको, बिकॉज मैं ऐसा स्टेबलाइज नहीं बता सकता कि भाई कौन से किसका सब्जेक्ट
मतलब स्ट्रांग होगा, कौन सा किसी का नहीं होगा, मैं नहीं बता सकता, वो तो आपके हिसाब से वो मॉडिफाई कर लेना आप। उसके बाद में रिवीजन 3 में आपको क्या करना है, कॉर्पोरेट को पहले करना है, उसके बाद में FMMA को करना है आपको, ये मे की बात चल रही है। देन उसके बाद OM को करना है, और FMMA में से कोई तो एक सब्जेक्ट आपको करना है। तो आपका रिवीजन प्लान क्या है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिकॉज ऑफ आपका 2 ही सब्जेक्ट्स है। अब आपको बता दूं कि कौन से मटेरियल आपको रिक्वायर है, ठीक है। स्टडी मटेरियल फ्रॉम ICM है, अभी रिवाइज कैसे करना है इसके बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर टू रिवाइज एवरीथिंग एल्स। मटेरियल रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे आपको, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। और आपको मैं बता दूं कि मैं अपने नोट्स लाने वाला हूँ, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा आप मेरे नोट्स। मैंने एक पोल किया था FM के लिए, मैं नोट्स बनाने चालू करूँगा मेरा CA का एग्ज़ाम्स होने के बाद। और अभी मैं चालू करता हूँ कि रिवाइज कहाँ से करना है या फिर नोट्स कहाँ से लाने हैं। तो यहाँ पे मटेरियल कौन सा लेना है आपको रिवीजन के लिए। मटेरियल आपको चाहिए स्टडी मटेरियल फ्रॉम ICM है, रिवीजन करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। सुचिता प्रकाशन का अगर ले सकते हो स्कैनर तो ले लो भाई, उसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और आपको भी दिख जाएंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हाउ टू रिवाइज। पहले क्या करना है, बिल्ड अ कॉन्सेप्ट, लर्न, राइट, रिवाइज, ठीक है। पहले क्या बोला मैंने, बिल्ड द कॉन्सेप्ट, लर्न, राइट, प्रैक्टिस एंड डिफरेंट वेरिएशन को क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डिफरेंट वेरिएशन क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मेक अ कॉन्सेप्ट बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने कोई वेरिएशंस देखा, मतलब MA में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपने कोई डिफरेंट क्वेश्चन देखा, तो उसका कॉन्सेप्ट लिखना है आपको कॉन्सेप्ट बुक में कि यार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ऐसा ऐसा हुआ था, या फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें ऐसा ऐसा किया था कि भाई मशीन आवर्स को नहीं लिया था तो लेबर आवर्स को ले लिया था, तो ये वेरिएशन हो गया डिफरेंट वाला। तो आप इस तरह से आपको क्या करोगे, कॉन्सेप्ट बुक रखोगे आपके पास। नहीं तो आप रिविजन लेक्चर देखते हो तो वो सर क्या बोलते हैं ना, उसका आप क्या करोगे, नोट डाउन करके रखोगे, तो वो भी आपका एक क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बुक हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे फॉर्मुलेट होते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में भी वो आप कॉन्सेप्ट बुक बना सकते हो, उसमें आप अच्छे से लिख सकते हो। और आपको एक बात बता दूं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मतलब हाथ से प्रैक्टिस करने हैं, ऐसा ऑडिट नहीं करना है उसका, अच्छा ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा। ये नीरज अरोड़ा सर का है, वो ऐसा बोलते हैं ये भी होगा ये भी होगा वो भी होगा। ऐसा नहीं करना है कि आपको ऐसा नहीं करना, अच्छा ये भी हो गया ये भी हो गया पढ़ के हो गया, ऐसा नहीं। आपको वो रिटर्न करना है। रिटर्न करना है मतलब क्या, हाथ से लिखना है। अगर आप हाथ से नहीं लिख रहे तो भाई आपका मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। आपको बता दूं कि लॉ या फिर थियरी सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज किया जाए। थियरी सब्जेक्ट को रिवाइज करने का एक ही आपको लिखना पड़ेगा, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। जो जो आपको याद नहीं हो रहा है उसको आपको मेमोराइज करके लिखने की मतलब कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा कोशिश करनी भी, रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा याद करने की कोशिश करना है। फॉर एग्जांपल डेज हो गए, नहीं तो कौन सा रिजोल्यूशन लगता है वो हो गया। तो ये सब कुछ आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत याद करना है, मगअप नहीं करना है कि अच्छा अच्छा ये इसके लिए ये रिजोल्यूशन लगता है, इसको लिए ये लगता है, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपरली चार्ट्स बनाओ और उसके हिसाब से आप याद करने की कोशिश करो, आपको डेफिनेटली याद होगा। जब आप लिखने बैठते हो ना तो आपका रिटेंशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मगअप बिल्कुल भी नहीं करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कअप करना है। मार्कअप मतलब क्या होता है कि लाइन ड्रॉ करनी है उसके ऊपर कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आना चाहिए। कीवर्ड्स को ड्रॉ करना है और वो कीवर्ड्स को क्या करना है, याद करने की कोशिश करनी है थोड़ा बहुत, ठीक है। और राइटिंग करने से क्या होगा ना, आपकी मसल मेमोरी बिल्डअप हो जाएगी। मसल मेमोरी मतलब क्या आएगा, बिना सोचे समझे आप लिख सकते हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि रिवीजन के मतलब चार्ट्स कैसे बनाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट ले लिया था, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं। अभी है ना, मैंने ये ऐसा चार्ट बना के रखा था और ये ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। CA में दिसंबर 2024 में ये वाला क्वेश्चन आया था और मैंने ये क्वेश्चन किया था बिकॉज ऑफ मैंने इसका चार्ट बना के रखा था। तो ये चार्ट अगर आप ऐसा बनाते हो तो आपको पर्टिकुलर चैप्टर का ऐसा ही चार्ट्स बनाने हैं। लॉ के चार्ट्स बना के ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज आपका रिवाइज नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम क्या आएगी ना, आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि यार आप ना पैराग्राफ टाइप पढ़ने जाते हो तो आपके दिमाग को समझता नहीं है, बट आप चार्ट्स के वाइज समझ लोगे ना तो आपको आराम से समझेगा कि किस तरह से बनाना है। तो इसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने चार्ट्स बना के दिखाया कि भाई कैसे चार्ट्स बनाने चाहिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि रिवीजन कहाँ से चालू करना है, कौन से टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटी देना है। तो लॉ में मैंने डायरेक्टर, एथिक्स और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको प्रायोरिटी दी है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने फंडामेंटल्स को दिया है, मतलब डेप्रिसिएशन, BRS, इससे चालू करोगे मतलब लाइट है, 12th का सिलेबस है वो पूरा तो आपको इजी पड़ेगा। ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। टैक्सेशन में आपको इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल, HP
IFOS सेट ऑफ इससे चालू करना है, ठीक है। GST में टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, इससे चालू करना है। हल्के फुल्के चैप्टर करो, हल्के फुल्के चैप्टर करोगे ना तो आपको बर्डन नहीं होगा। आप पहले से ही हैवी चैप्टर लेके बैठोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन होगा और आपको परेशानी होगी। कॉस्टिंग में क्या है ना, ये मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये 3 चैप्टर करे बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर इन तीन चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं है ना तो आप कितना भी कर लो, आपको जॉइंट कॉस्ट नहीं तो बाकी के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं तो मार्जिनल कॉस्टिंग ये नहीं जमेगा। तो आपको ये 3 चैप्टर प्रायोरिटी में रखने हैं कॉस्टिंग करते टाइम। उसके बाद में OM में आपको क्या करना है, चैप्टर 6 को करना है और चैप्टर 7 को प्रायोरिटी में रखना है, और उसके बाद में चैप्टर 4 को करना है। देखो चैप्टर 6 और 7 है ना, ये हमेशा आते हैं, चैप्टर 4 में से भी हमेशा आता है, बट उसका क्या है ना, वेरिएशंस लगा के रखे चैप्टर 4 में। इसकी वजह से मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए चैप्टर 6 और चैप्टर 7 करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये है ना, इनमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है और ईजी चैप्टर्स है, वो ईजिली हो जाते हैं और रिवाइज भी आराम से हो जाएगा। चैप्टर 4 अगर करोगे ना तो 35 मार्क्स तक आप गेन कर सकते हो आराम से, यहीं पे आपके 35 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद में कॉर्पोरेट अकाउंट्स में क्या करना है, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस, इनको सबसे पहले निपटा दो। उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को निपटा दो। क्या है ना, ये चैप्टर्स करोगे तो आपके 28 मार्क्स कहीं पे नहीं गए, कहीं पे नहीं गए। और इनमें से MCQ भी आते हैं तो ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपने पहले इनका रिवीजन करना है, इनका रिवीजन अच्छे से करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। कौन सा भी टॉपिक मत उठाओ, आराम से छोटे छोटे टॉपिक्स उठाओ रिवाइज करने के लिए और रिवाइज करते जाओ। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैं कंपैरेटिव और कॉमन साइज में लूँगा और रेशोज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनसे चालू करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, कैपिटल बजटिंग ले लिया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको छोटे छोटे टॉपिक्स लेने हैं, आपको छोटे छोटे टॉपिक्स करके जाना है। क्या है ना, आपको 7 मार्क्स की ज़रूरत है। देखो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी 7 मार्क्स का आएगा और रेशोज भी 7 मार्क्स का आएगा। बहुत ज़्यादा ईजी क्या है, रेशोज है, ठीक है, रेशोज में ज़्यादा फॉर्मूला है तो वो इजी है, ठीक है। तो याद करने में भी मतलब बहुत ज़्यादा लगता है, तो रेशोज पहला रिवाइज करो तो जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और डिसीजन थियरी और ABC कॉस्टिंग, इन तीनों को पहले करना है। देखो ये तीनों टॉपिक बहुत इजी है। आप सबसे पहले क्या करते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग। अरे यार क्यों करना है रिवाइज, पहले सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग लास्ट में रखो ना उसको। मैं तो बोलता हूँ ऑप्शन में डाल दो, क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगा। उसमें से सिर्फ BEP और वो क्या बोलते हैं प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट निकालते वो ही कर लो, दैट्स इट, हो गया काम। बाकी का करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस इतना ही है मेरे हिसाब से। अगर आपको प्लान अच्छा लगा होगा तो मुझे बताना, ये ज़रा वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वालों के लिए ऑल द बेस्ट। जून 2025 आपका ही होगा, आपका सिंगल ग्रुप क्लियर होगा ही होगा। और हाँ, बोथ ग्रुप्स वालों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, कल वीडियो लेके आऊँगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो थोड़ा देख लेना आराम से, ओके। और कुछ गलतियाँ होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं ऑलवेज वेलकम करता हूँ सजेशंस को, कोई सजेशंस होगा तो वो भी वेलकम करना, गाली भी देना होगा वो भी वेलकम करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ओके, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।